गुड इवनिंग फ्रेंड्स। गुड इवनिंग सर। आज हम लोग टेंस अर्थात काल पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको बताया गया है कि अंग्रेजी में टेंस सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर होता है। जिस व्यक्ति को, जिस छात्र को टेंस पर अच्छी पकड़ होती है, अच्छी जानकारी होती है, वह लड़का, वह लड़की, वह व्यक्ति अच्छी तरह से अंग्रेजी को समझ सकता है और उसको बोल सकता है, उसको पढ़ सकता है। तो सबसे पहले हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि टेंस किसे कहते हैं। टेंस की परिभाषा बताई जाती है। टेंस इज द टाइम ऑफ एक्शन। क्या मैंने बोला? टेंस इज द टाइम ऑफ एक्शन। एक बार और बोला जाए। टेंस इज द टाइम ऑफ एक्शन। वंस अगेन, टेंस इज द टाइम ऑफ एक्शन। टेंस इज द टाइम ऑफ एक्शन। इसकी परिभाषा हम हिंदी में दे सकते हैं कि क्रिया के करने में जो समय लगता है उसे काल कहते हैं। क्या मैंने बोला? क्रिया के करने में जो समय लगता है। अब प्रश्न है कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। मैंने बताया है आप लोगों को कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। टेंस कितने प्रकार के होते हैं बच्चे? पहला टेंस, दूसरा टेंस और तीसरा टेंस। थैंक यू। अब हम बताएंगे कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस की पहचान क्या होती है। तो प्रेजेंट टेंस की पहचान करना हो तो आप इस प्रकार से पहचान सकते हैं, इस प्रकार से बता सकते हैं कि है, हो, हूँ। क्या मैंने बोला? को प्रेजेंट जाने, हाँ, थे, थी को पास्ट, गा, गे, गी को फ्यूचर जाने। इस प्रकार करे बच्चों तीनों टेंसों की पहचान। मैंने बताया कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और प्रेजेंट टेंस का हमने बताया कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में है, हो, हूँ, हो, तो उसे हम प्रेजेंट समझेंगे। और जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में था, थे, थी या गया, गई, गए आदि हो तो उसे हम पास्ट टेंस समझेंगे। और जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में गा, गे, गी इत्यादि हो तो ऐसे वाक्यों को हम फ्यूचर टेंस समझेंगे। तो अभी हमने आप लोगों को तीनों टेंसों की पहचान बताया, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब प्रेजेंट टेंस के कितने भेद होते हैं, पास्ट टेंस के कितने भेद होते हैं और फ्यूचर टेंस के कितने भेद होते हैं, इस पर मैं चर्चा करूंगा। बाबू, प्रेजेंट टेंस के 4 भेद होते हैं। क्या मैंने बोला? प्रेजेंट टेंस के कितने भेद होते हैं? प्रेजेंट टेंस के 4 भेद होते हैं। उसी प्रकार से पास्ट टेंस के कितने भेद होते हैं और फ्यूचर टेंस के कितने भेद होते हैं? प्रेजेंट का भी 4 भेद होते हैं, पास्ट टेंस का भी 4 भेद होते हैं और फ्यूचर टेंस का भी 4 भेद होते हैं। अब हम प्रश्न आपसे पूछना चाहेंगे कि अभी आपसे हमने पूछा कि प्रेजेंट टेंस के कितने भेद बताए और प्रेजेंट टेंस के 4 भेद का पहला रूप होता है, पहला भेद होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के भी नाम से जानते हैं। प्रेजेंट टेंस का दूसरा भेद होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कह सकते हैं या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस कह सकते हैं या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस के नाम से भी जाना जाता है। बच्चे यह बात अपने मन में याद रखेंगे, ख्याल रखेंगे कि प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस अर्थात इस टेंस को हम 3 नामों से जानते हैं और सिंपल प्रेजेंट टेंस को 2 नामों से जानते हैं। पहला सिंपल प्रेजेंट टेंस और दूसरा का इसका नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और तीसरा इसका भाग है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब हम आप लोगों को सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान बताएंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या होता है। आप बताएंगे कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है आदि हो तो ऐसे वाक्यों का अनुवाद हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाते हैं और इस सिंपल प्रेजेंट टेंस पर हम
8 प्रकार के वाक्य बनाते हैं। पहला अफर्मेटिव सेंटेंस, क्या मैंने बोला? सेकेंड निगेटिव सेंटेंस, क्या बनाते हैं? और तीसरा जो शब्द हो, तीसरा सेंटेंस होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्या मैंने बोला? और चौथा होगा इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस, क्या मैंने बोला? और पांचवा होगा WH इंट्रोगेटिव, क्या मैंने बोला? और छठवां होगा WH इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, क्या मैंने बोला? और सातवां होगा हु इंट्रोगेटिव और आठवां होगा हु इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। सबसे पहले हम इस चीज को क्लियर करें कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में वाक्य में वर्ब का जो प्रयोग किया जाता है अफर्मेटिव सेंटेंस में, वह कर्ता के अनुसार हम वर्ब का प्रयोग करते हैं। यदि फर्स्ट पर्सन का कोई सदस्य हो आई और वी, सेकेंड पर्सन का यू और थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर दे हो, तो इनके साथ हम क्रिया का MV1 फॉर्म का प्रयोग करते हैं, अर्थात क्रिया का मूल रूप का प्रयोग करते हैं। और यदि थर्ड पर्सन हो ही, सी, इट और कोई सिंगुलर नाउन हो, तो हम उसके साथ क्रिया के पांचवें रूप का प्रयोग करते हैं। अब आपके मन में ख्याल आता होगा कि सर क्रिया का पहला रूप क्या होता है और क्रिया का पांचवा रूप क्या होता है? क्रिया के पहला रूप होता है जो क्रिया का मूल रूप होता है, और क्रिया का जो पांचवा रूप होता है बाबू, उसमें हम क्रिया में यस, ईएस, आईएस, VES शब्दों को जोड़कर हम क्रिया का रूप बनाते हैं। जैसे बताया जाता है कि जिस वर्ब का अंत में ओ हो तो उसमें ES लगाकर हम उसका पांचवा फॉर्म बनाते हैं। जैसे गो है GO और उसमें ES लगाकर भोज बनाते हैं GOES, तो ये पहला से पांचवा रूप बना। उसी प्रकार से जिस वर्ब का अंत में E हो और उसमें सिर्फ यस जोड़कर हम पांचवा रूप बनाते हैं। जैसे टेक है TAKE और टेक में हम यस जोड़कर पांचवा रूप टेक्स बनाते हैं TAKES, तो टेक्स बना। उसी प्रकार से फ्लाई है, जिस वर्ब का अंतिम अक्षर वाई हो तो वाई को वाई में कन्वर्ट करते हैं, उसको बदलते हैं और तब उसके बाद ES का प्रयोग करते हैं। जैसे फ्लाई है FLY, वाई को वाई में पहले कन्वर्ट करें FLIES, फ्लाइज होगा। उसी तरह से क्राइज होगा, उसी प्रकार से क्राइज होगा। और जिस वर्ब का अंतिम अक्षर F या FE हो उसमें F और FE को हटाकर VES जोड़ते हैं। जैसे हाफ होता है, हाफ में हम F या FE को हटाएंगे HALVES होगा, हाफ्स होगा। इस प्रकार से बच्चे हम पहले रूप से पांचवें रूप में कन्वर्ट करते हैं और पांचवें रूप का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में ही, सी, इट और कोई भी सिंगुलर नाउन हो तो उसके साथ हम इसका प्रयोग करते हैं। थैंक यू।